numbers, exercise 1.1, second question. The second question says, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. मतलब एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और उसको हम लोग को 6q plus 1 या फिर 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल कंसिडर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. सो सॉल्यूशन, let A be any positive odd integer which when, अभी हम लोग को यहाँ पे 6q plus 1 ऐसे टर्म्स में चाहिए, मतलब 6q plus समथिंग, तो मतलब हम लोग 6 से उसको डिवाइड कर देंगे. तो let A be any positive odd integer which when divided by 6 gives Q as the quotient and R as the remainder. Okay, so therefore by Euclid's division lemma, we have what? Any integer A, it is divided by 6. So 6q plus R. ठीक है, and there was very important condition for remainder. वो कंडीशन क्या था कि R is strictly greater than equals to 0 and it is less than your divisor. तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है? 6. इसका मतलब क्या? Therefore A equals to 6q plus R and your R is greater than equals to 0 and less than 6. तो मतलब R is 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, अभी आर के इतने सारे वैल्यूज मिले, वो सब वैल्यूज हम लोग इधर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो देयरफॉर वी गेट A इक्वल्स टू 6q प्लस 0, मतलब 6q और A इक्वल्स टू 6q प्लस 1 और A equals to 6q plus 2 और A equals to 6q plus 3 और A equals to 6q plus 4 और A equals to 6q plus 5. अभी इतना तो हो गया. अभी लेट्स अगेन रीड द क्वेश्चन. क्या बोला है? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब वो जो इंटीजर है इट शुड बी ऑड. तो अभी देखते हैं यहाँ पे कौन से इंटीजर्स ऑड है. 6q मतलब मल्टीपल ऑफ 6. अभी 6 का मल्टीपल, 6 के टेबल में जितने भी नंबर्स है दे आर ऑलवेज इवन नंबर, तो ये तो ऑड नंबर है ही नहीं. 6q प्लस 1, तो ये 6q इज योर इवन नंबर, उसमें 1 ऐड किया मतलब 1 इज ऑड, तो वो ऑड बन गया, मतलब दिस इज योर ऑड नंबर. 6q प्लस 2, दिस इज अगेन इवन. फिर 6q प्लस 3, ये अगेन ऑड है. देन 6q प्लस 4 इवन. 6q प्लस 5 इज ऑड. तो हमारे पास कौन से नंबर्स पॉसिबल है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5. तो व्हाट वी कैन कंक्लूड? देयरफॉर ओनली A equals to 6q plus 1, A equals to 6q plus 3 and A equals to 6q plus 5 are odd integers. Therefore, the only possible numbers are this. So therefore, we can conclude that any positive odd integer, any positive
odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. That's it. The third question says an army contingent of 616 members is to march behind a band of 32 members in a parade. तो एक आर्मी का कंटीजेंट है, कितने मेंबर्स है उसमें? 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड द बैंड. एक बैंड है, उसके पीछे वो मार्च करने वाली है और बैंड में कितने मेंबर्स है? 32 मेंबर्स. ठीक है, तो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो उन लोग के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम. तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? ठीक है, तो मैक्सिमम है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो पहले गिवन पार्ट लिखते हैं. द गिवन टू ग्रुप्स आर टू मार्च in the same number of columns. ठीक है, तो therefore the maximum number of columns in which they can march will be the HCF of 616 and 32. ठीक है, तो अभी ये दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है, तो वी विल यूज हियर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो since 32 is less than 616, since 32 is less than 616, so we will divide this number by 32. So therefore by Euclid's division algorithm, we have 616 equals to 32 मल्टीप्लाइड में. तो अभी डिवाइड करके चेक करते हैं. 660 when divided by 32, तो 2 नंबर्स कंसिडर करना पड़ेगा पहले. सो 32 2 is 64, तो वो तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 61 है. सो वी विल टेक 32 1 जा 32. सो 6 will come directly down and 61 minus 32 will give you 9 and here 269. अभी we will divide it further. So 32 10s is 320 और ये उससे close by है, so we will take 9s. Okay, 32 9s. So 9 2s is 18, carry 1. 9 3s is 27 plus 1 28. So 96 minus this will be 8 और ये 0. So 32 19s are and plus 8 will be the remainder. अभी we will consider this as your divisor or 32 dividend. So 32 equals to 8 multiplied by 32 when divided by 8. So 8 4s is 32, है ना? So 32 equals to 8 multiplied by 4 plus 0. तो अभी आंसर आ गया 0 आया. तो इसके प्रीवियस का रिमाइंडर क्या है? 8. So 8 will be the HCF of these two given numbers. Therefore HCF of 616 and 32 is
8. तो इसका HCF is 8. Therefore, the number of columns in which they can march will be 8. So therefore, they can in 8 columns.